अगली चीज, ये कब लागू हुआ, कब से ये चल रहा था? सो अगेन दिस इज अवर इंडियन पैनल कोड। अब सीधी सी बात है, ये बहुत पुरानी चीज होगी, अंग्रेजों के जमाने की चीज है। अंग्रेज जो थे वो 1947 में इंडिया छोड़ के गए, उसके भी पहले की चीज, मींस इट इज द फैक्ट रिगार्डिंग आवर 1800 सेंचुरी। अब हम यहां पर कोड की बात कर रहे हैं, आपको CO दिख रहे हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, 6 में टर्न कर दीजिए, चिपका दीजिए और O को बड़ा कर दीजिए, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है, 8060। यस, ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 8060 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। सो IPC इट इज हैविंग रोल इन इंडिया since our 8060. So this is the MCQ. Now try to understand one example. जुर्म, like you will observe murder. अगर कोई किसी का खून कर दे तो ये एक जुर्म है, and there is certain kind of the punishment for the murder. Okay, so punishment for murder, तो इसको जो डिस्क्राइब करेगा, जो प्रॉपर बताएगा कि कब उसको हैंगिंग देनी है, कब उसको उम्र कैद की सजा देनी है, ओके, कब किसी मर्डर के केस में किसी को माफ कर देना है, तो ये सारी चीजें जो डील करती है वो कोई और नहीं है, हमारा IPC है, जो सन 1860 से सिंस 1860 इन इंडिया इट इज रनिंग बाय द आवर ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय उसको लॉन्च किया गया और फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा गया। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द लॉस। व्हाट आर द डिफरेंट लॉस? जैसे कि हम अक्सर फिल्मों में भी सुनते हैं धारा 307, ओके, हत्या की कोशिश, मर्डर हुआ नहीं लेकिन मर्डर का अटेम्प्ट किया गया है। यस, दफा 302 के तहत ताजे राते हिंद मौत की सजा सुनाई दी जाती है, मौत की सजा सुनाई जाती है, ऐसा डायलॉग हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, दफा 302। ओके, नेक्स्ट 376 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेप, बलात्कार। 395 डकैती, और ऐसे कई सारे आप IPC देखेंगे। फाइन, वी विल लर्न इन अ डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, टोटल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर MCQ, total 511 IPCs are there in Indian our constitution. ओके, तो आप ये चीज को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में 511 IPC हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द CRPC। ये CRPC क्या है? यस, CR स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल, P स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर एंड C स्टैंड्स फॉर कोड। तो यह है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स। MCQ हैज बीन आस्क्ड, ये कब से इंडिया में लागू है? 1973। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड 8016 IPC while the 1973 our CRPC। फर्दर थिंग कि ये है क्या चीज और इंडिया में टोटल कितने CRPC लॉ हैं? सो रिमेंबर, टोटल नंबर ऑफ CRPC, दिस इज अवर 484। हमने देखा कि IPC टोटल कितने थे? 511, 511, बट दीज आर 484। आगे 4, पीछे 4, बीच में दोनों को जोड़ दीजिए और आ जाएगा कितना? 8। सो यू हैव टू जस्ट एड देम टुगेदर। ओके, नाउ फर्दर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस अवर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नाम से लग रहा है कि ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है। अब सवाल ये है कि प्रोसेस किस चीज का? यस, इट इज द प्रोसेस फॉर द क्रिमिनल। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम को साबित करने के लिए जो प्रोसीजर है
वो क्या है आपका सीआरपीसी कोड। कोड सिंपली यू कैन से नंबरिंग। अलग अलग टाइप के क्राइम हैं तो उनके प्रोसीजर को डिसाइड करने के लिए अलग अलग नंबर दिए गए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज किसी ने मर्डर किया, अगर किसी ने मर्डर किया, अपना जासूसी दिमाग चलाइए, दया दरवाजा तोड़ दो। ओके, तो अब होता क्या है, आपने एक लाश देखी, इमेजिन कीजिए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, वहां पर आप सारी चीजों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर किसी के ऊपर शक होगा तो क्या आप सीधे उसको पकड़ सकते हैं? नहीं। कोर्ट जो है वो एक वारंट जारी करता है। तो प्रोसीजर क्या हुआ क्रिमिनल के लिए, किसी क्राइम को साबित करने के लिए? यस, हम कहानी के तौर पर ले रहे हैं, वारंट जारी हुआ। ओके, अगर किसी का मर्डर हुआ तो एक वारंट जारी हुआ। वारंट जारी हुआ तब हम गए और उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किए। अरेस्ट भी एक प्रोसीजर हुआ। अब अरेस्ट करने के बाद वो कोर्ट में लाया गया, कोर्ट में सुनवाई हुई। तो कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी आपका एक क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर पार्ट है। और फिर कोर्ट जो है एक जजमेंट सुनाएगा। सो दिस जजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर। अब जजमेंट के बाद उसे सजा सुनाई दी जाएगी, उसे सजा दी जाएगी। ओके, दैट इज अ पनिशमेंट। या तो उसको जेल में डाला जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी। सो दिस ऑल आर योर प्रोसीजर्स। वारंट इज द प्रोसीजर, अरेस्ट इज द प्रोसीजर, कोर्ट इज द प्रोसीजर, जजमेंट इज द प्रोसीजर, पनिशमेंट इज द प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें कुछ और नहीं है, ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू किसी क्रिमिनल को हम उसके क्राइम की सजा देते हैं।